हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरा एकदम बेसिक से स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लो। और भाई, इसके पहले मैं पूरा बेसिक वीडियो बनाया हूं मैट्रिक्स का पूरा बेसिक, उसमें 3.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया हूं। उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करती हैं, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करती हैं, कैसे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करती है, पूरा डिटेल से वीडियो बनाकर रखा है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, एक बार जाकर उन वीडियो को चेक और जरूर कीजिए। क्लियर है इतनी बातें? वीडियो एंड तक वॉच कीजिए, डिटेल से सारा चीज आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। क्लियर? तो देखो दोस्तों, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। आप सभी भाई बुक पेन कॉपी के साथ वीडियो प्रॉपर देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, और हमें ए प्लस बी फाइंड करना है। ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए इंटू बी इंटू ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 5th पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में 5th पार्ट है। इन सभी पार्ट को हमें बारी बारी से सॉल्व करने हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर स्टूडेंट हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर हमें सबसे पहले a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। a प्लस बी का वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब क्या है स्टूडेंट? a और b मैट्रिसेस को हमें आपस में ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? देखिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, यहां पूरा a प्लस ये मैट्रिक्स आपका हो जाएगा b। तो a मैट्रिक्स में है 2 4 3 2, b में 1 3 -2 एंड 5। ऐड करेंगे आप 2 + 1, ये हो जाएगा 3। देखो क्या करना है, इसके प्रीवियस वीडियो में पूरा बताया हूं मैं प्लस माइनस करने के बारे में, मल्टीप्लाई। रिक्वेस्ट है एक बार जाकर देखिए, उसमें शॉर्ट ट्रिक बताया हूं कैसे मल्टीप्लाई करते, पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट सिखाया हूं यूट्यूब में, जाकर एक बार देखिए। तो क्या करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। 2 + 1 हो गया 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग पार्ट ही करस्पॉन्डिंग पार्ट के साथ ऐड होगा। तो 4 + 3 हो जाएगा ये 7, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 3 माइनस, क्यों प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 2 हो जाएगा स्टूडेंट 1। ये हो जाएगा 2 + 5, ये हो जाएगा हमारे पास 7। क्लियर? तो a प्लस बी के वैल्यू फाइंड कर ले। यहाँ पर भाई हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, तो आप तुरंत कॉपी में लिखते जाइए, नोट बनाते जाइए। यहाँ पर मैं फटाफट से रफ करते जाऊंगा। क्लियर है इतनी बातें? तो a प्लस बी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं a माइनस बी, मतलब दो मैट्रिसेस को हमें अब माइनस करना है। क्लियर है? तो माइनस करेंगे अब हम स्टूडेंट। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और ये हमारा पास हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर माइनस कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर है? चलिए, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 4 3 एंड 2, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा स्टूडेंट -2 एंड ये हो जाएगा 5। ए और बी को माइनस करेंगे तो हमने ए और ए मैट्रिसेस को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने माइनस लगाया, यहाँ पे बी मैट्रिसेस को हमने लिखा। माइनस कैसे करेंगे? 2 - 1, ये हो जाएगा 1, 4 - 3, ये हो जाएगा 1 3, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 क्या होगा, ये हो जाएगा 5। 2 - 5 क्या होगा, -3। क्लियर है इतनी बातें? तो दो मैट्रिसेस को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया इजिली। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd पार्ट है। क्लियर है? अभी चलिए इस पार्ट को करते हैं हम रफ। चलिए, तो हमें 3a - c फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, 3a - c = तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ इंटू है, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो मैट्रिसेस ए,
तो मैट्रिसेस ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा 2 4 3 एंड 2। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस साइन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मैट्रिसेस सी की वैल्यू। तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट -2 3 5 एंड ये हो जाएगा दोस्तों 4। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ इनटू होता है, सभी को मालूम है, प्रीवियस वीडियो में बात किए थे। इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा या 4 के साथ बस होगा, 3 और 2 के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा होगा 6, 3 4 जा कितना होगा 12 एंड स्टूडेंट 3 3 जा ये हो जाएगी 9, 3 2 जा ये हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है? यहाँ पे सेम एज इट इज लिखेंगे -2 5 3 एंड 4। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे। देखो 6 यहाँ पे देखिए, देखो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारे पास इस मैट्रिसेस का ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये 6 माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 8। क्लियर है ना? 6 यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2 8। क्लियर? ये हमारा 12 है, 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 कितना होगा 7। ये हो जाएगा 9 माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितना होगा 6, ये होगा 6 माइनस 4, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 माइनस 4 2। तो ये इस तरीके से हम a माइनस सी की वैल्यू भी फाइंड कर लिए। अब आता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का भाई मैं यूनिक कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस वीडियो में बताया हूं, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। अगर मल्टीप्लाई पूरा डिटेल से सीखना है तो इसका ट्रिक बताया हूं, प्रॉपर मल्टीप्लाई का एडवांस तक सिखाया हूं बेसिक से, एक बार जाकर जरूर देखिए। चलिए, तो यहां पर हम करेंगे फोर्थ पार्ट सॉल्व, a इंटू बी। तो मैट्रिक्स a की वैल्यू ये हो जाएगी 2 4 3 एंड 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 -2 एंड ये हो जाएगा 5। क्लियर है? देखो मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे एक बार और आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट, क्या करना है आपको, R1 का मल्टीप्लाई करना है आपको कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ, और ये हो जाएगा कॉलम 3 तो अवेलेबल नहीं है, और रो 2 का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट आपको कॉलम 1 के साथ एंड कॉलम 2 के साथ। ये हो गया पहला मैट्रिक्स A और ये हो जाएगा आपका सेकेंड मैट्रिक्स B। क्लियर है? तो करना क्या है आपको, पहले मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लाई, पहले मैट्रिक्स का रो 1 का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 के साथ कराना है। उसके बाद पहले मैट्रिक्स के रो 1 का मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 के साथ कराना है और ऐड करते जाना है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे समझोगे यार, ध्यान से समझना। देखो ये आपका क्या है, R1 है, ये दोस्तों आपका कॉलम 1 है, तो रो 1 है। इस पर ना इस तरीके से ना अगर आप स्टार्टिंग सीख रहे हो ना दोस्तों, तो आप ना मार्किंग कर लीजिए, इस तरीके से आसान जाएगा। करना क्या आपको, पहले मैट्रिक्स का R1 फर्स्ट रो सेलेक्ट करना है, तो हमने पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लिया। अब सेकंड मैट्रिक्स बी में जाना है और सेकंड मैट्रिक्स का आपको कॉलम 1 को सेलेक्ट करना है, तो मैंने सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम 1 को सेलेक्ट कर लिया। क्लियर? अब करना क्या है आपको, सिंपल सा स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है। देखो 2 1 जा ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ प्लस का साइन अप्लाई करना। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हम करा चुके हैं, तो 2 1 जा 2 हुआ, प्लस का साइन अप्लाई करेंगे। अब ये 4 का मल्टीप्लाई इस -2 के साथ कराएंगे, तो 4 इंटू 2 कितना होगा, 4 इंटू -2 -8 होगा। इस तरीके से क्या होगा, -8। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करने से अच्छा दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं इसको -8। क्लियर है?
तो क्या कि मैंने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कर दिया, ये फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम था। अब क्या करेंगे मालूम है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई आपको सेकंड कॉलम से कराना है। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स बी का सेकंड कॉलम लेना है अपन को। ये फर्स्ट रो तो अभी भी है, अब ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉलम 2। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कॉलम 2 से कराएंगे, तो फर्स्ट रो ये है, ये कॉलम 2 है, तो फर्स्ट रो और कॉलम 2 को ही आप कंसीडर करना यहाँ पे। क्लियर, 2 3 जा होगा 6, प्लस लगाना है आपको। अब 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गई स्टूडेंट, अब आपको 4 का 5 से कराना है, तो 4 5 से क्या होगा आपका 20। क्लियर इतनी बातें। चलो हमने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ कराया, इस रो 1 का मल्टीप्लाई इस कॉलम 1 के साथ कराया, इसी रो 1 का मल्टीप्लाई हम कॉलम 2 के साथ करा दिए। अब क्या करना, आप R2 फर्स्ट मैट्रिक्स का आप R2 लेंगे सेकंड रो, और सेकंड मैट्रिक्स का आप कॉलम 1 के साथ कराएंगे इसी तरीके से। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो, और हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। क्लियर है, तो 3 1 जा होगा 3 प्लस 3 1 जा 3, और ये 2 इंटू -2 क्या होगा, इस तरीके से -2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, क्लियर है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये -2। तो R2 का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ हो गया। अब R2 का मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ कराना है, इस R2 का मल्टीप्लाई इस कॉलम 2 के साथ कराना है। तो 3 इंटू 3 9, प्लस अप्लाई करना है, 3 इंटू 3 9 हुआ, अब ये 2 इंटू 5 कितना होगा 10। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कंप्लीटली कर लिए। क्लियर है, और मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स होता है, मैं पहले बताया था, क्या होता है बता दे रहा हूं। देखो हम ए मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करा रहे हैं बी मैट्रिसेस के साथ। देखिए ये ना पहले मैट्रिक्स का ये कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का ये रो, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। तो पहले मैट्रिक्स का आपको कॉलम देखना है, ये रो होता है, ये कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का आपको रो देखना है। ठीक, तो ये कॉलम और ये रो सेम सेम है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल था और हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये बेसिक चीजें बता चुका हूं, एक बार जाके देखो यार, समझ आ जाएगा। क्लियर है, चलो 2 - 8 - 6, ये 26, 3 - 2 ये 1, और ये 19 हो जाएगा। इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट भी होता है सॉल्व। अब कर दिए स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट। अब यहाँ पे b इंटू ए मल्टीप्लाई करोगे, b इंटू ए। चलिए तो अब b इंटू ए करेंगे, तो फिफ्थ पार्ट यहाँ पे लिखेंगे b इंटू ए, ये हो जाएगा b इंटू ए। तो आपको स्टार्टिंग में बी मैट्रिसेस को लिखना है। बी मैट्रिक्स आपका है 1 3 -2 एंड 5 इंटू ए मैट्रिक्स क्या है आपका 2 4 3, ये हो जाएगा 2। क्लियर, चलो रूल्स वही है, आपको क्या करना है, फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, ये आपका रो 1, ये कॉलम 1। मल्टीप्लाई स्टार्ट करो यार, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम 2 के साथ कराएंगे, ये कॉलम 2 के साथ। 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2, ये होगा 6। क्लियर, अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ कराएंगे। -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15। क्लियर, अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे, तो -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। क्लियर है इतनी बातें। चलिए तो ये क्या होगा आपका 9 + 2 11, ये हो जाएगा 10, -4 + 15 ये हो जाएगा 11, -8 + 10 ये हो जाएगा आपका 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है
कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4th पार्ट है, सभी पार्ट को हमें बेसिकली ऐड ही करना है, क्लियर है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, a प्लस a b प्लस b, क्लियर, माइनस b प्लस b, अल्लाह कम करेंगे a प्लस a, ये हो जाएगा a प्लस a। तो क्या होगा यहाँ पे a प्लस a ट्वाइस ऑफ a, b प्लस b ट्वाइस ऑफ b, माइनस b प्लस b कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 0 एंड a प्लस a क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा ये 2ab, क्लियर। अब यहां पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसके साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, माइनस 2ac। अब यहां पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab। अब क्लियर है, क्लियर है, अब क्लियर है, सब हो गया, अच्छी बात है। अब देखिए किसका फॉर्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, किसका बना रोहित, a प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, किसका बना ये b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये किसका फॉर्मूला है, वेरी गुड, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा थर्ड पार्ट में देखिए भाई, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, क्या करना है इसमें आपको, बेसिकली -1 प्लस 12, क्या होगा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ओके 11, -1 प्लस 12 क्या होगा 11, 4 प्लस 7 ये भी हो जाएगा 11, -6 प्लस 6 ये हो जाएगा 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 0, ये 16 प्लस 5 कितना होगा 21, ये 2 प्लस 3 कितना होगा 5, 8 प्लस 2 10 एंड 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9, क्लियर। चलो फोर्थ पार्ट में आइए, आप बेसिकली ऐड ही करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है। यहां पे देखिए ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x है प्लस cos स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर x ये हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर x। इसी तरीके से ये साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस करेंगे हम cos स्क्वायर x को, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, क्लियर है नेम सी, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका वैल्यू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होगा 1 होगा, क्लियर है, क्लास 10 में पढ़े थे ना, 11 में भी था ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये भी क्या होगा 1,
तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली प्रोडक्ट कराना है। कैसे कराना है मालूम है सबको। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से। यदि थर्ड कॉलम प्रेजेंट होगा तब। ये आपका फर्स्ट रो है, तो आपको ना फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका दोस्तों फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेलेक्ट कर लेना है। क्लियर है इतनी बातें। फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट कॉलम को। अब मल्टीप्लाई करा a इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए, सॉरी इधर कहां चले गया, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई ये सेकंड कॉलम से करेंगे। तो आप इस तरीके से मार्किंग करके कीजिएगा, आसान जाएगा। तो a इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए बी, बीच में प्लस लगेगा, b इंटू ए, ये हो जाएगा ए बी। क्लियर। अब क्या करना, सेकंड रो, ये सेकंड रो है आपका, सेकंड रो का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए प्लस माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए इंटू बी ए बी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये आपका सेकंड रो है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई आप सेकंड कॉलम से करेंगे। क्लियर। तो माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ए इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें। चलिए यहां देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का ए बी कैंसल, तो ये हो जाएगा 0, माइनस ए बी प्लस ए बी ये कैंसल, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पर क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर इतनी बातें। अब यहां देखिए भाई, यहां अपन को मल्टीप्लाई कराना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो लेंगे, ये आपका फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो लेंगे, उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। क्लियर है। अब क्या करना, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 3, 3। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 4, 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 2 2 जा 4। सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 2 3 जा 6। सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 2 4 जा 8। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, 3 2 जा 6। थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, 3 3 जा 9। थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, 3 4 जा, ये हो जाएगा आपका 12। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट देखिए। क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। क्लियर। 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। तो प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 4। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 2 2, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। क्लियर। आ रहा हूं 2 मिनट। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 1
2, 3 into 2 6। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 into 2 4, 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे सेकंड रो का थर्ड कॉलम से 2 into 3 6, 3 into 1 3। क्लियर है? ये हो जाएगा -3 -4 1 2 + 6 ये हो जाएगा 8 4 + 9 ये हो जाएगा 13 6 + 3 9। क्लियर है स्टूडेंट? क्वेश्चन 3 का 1 2 3 सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 3 का रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट देखिए। मल्टीप्लाई कराना यहाँ पर भी सिंपल है एकदम, रूल्स मालूम है सबको। चलो ये फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट रो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। अब आप सब कर सकते हैं, सीख चुके हो तो। 2 into 1 2, 3 into 0 0, 4 into 3 ये हो जाएगा 12। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ये सेकेंड कॉलम से, ये कॉलम 2 हो जाएगा। 2 into -3 -6, 3 into 2 6, 4 into 0 0। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, तो थर्ड कॉलम सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। 2 into 5 10, 3 into 4 12, 4 into 5 20। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेलेक्ट कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 3 into 1 3, 4 into 0 0, 5 into 3 15। क्लियर है? अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई किसे करेंगे? सेकंड कॉलम से। 3 into -3 -9, 4 into 2 8, 5 into 0 0। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे, थर्ड कॉलम है ना, सॉरी सेकंड कॉलम लिख दिया था। 3 into 5 15, 4 into 4 16, 5 into 5 25। अब थर्ड रो को सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से आप सभी को। थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 4 into 1 4, 5 into 0 0, 6 into 3 18। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 4 into -3 -12, 5 into 2 10, 6 into 0 0। क्लियर है? अब थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 4 into 5 20, 5 into 4 अगेन ये हो जाएगा 20, 6 into 5 30। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है स्टूडेंट? अब सबको ऐड करेंगे, चलिए ऐड करो। 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14। तो भाई मेरे पास ना स्पेस नहीं है, तो यहीं पे मैं ऐड करके लिख रहा हूँ। क्लियर है? जगह नहीं है यार, प्रॉब्लम है भाई, छोटा सा है बोर्ड में स्पेस, यही लिख रहा हूँ। -6 + 6 कैंसर, तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। 20 + 12 + 10 ऐड करो, क्या हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा 42। 15 + 3 + 0 18, 18 + 4 22। इसको सॉल्व करेंगे। -9 + 8 -1, -12 + 10 क्या होगा? -2। 20 20 30 कितना होगा?
70, इनको ऐड करो, कितना होगा 25, 16 और 15, कितना होगा 56। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा आपका फर्स्ट रो, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम। चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू -1, ये हो जाएगा -1। फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2, ये हो जाएगा 2। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। क्लियर? अब सेकेंड रो सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2। अब थर्ड रो -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 +1। क्लियर है इतनी बातें? चलो ये हो जाएगा 1, आ रहा हूं रुको, 2 3, 3 - 2 1, 4 5, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा 2, -1 +1 कैंसल, ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर है? चलो 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट तो क्या हो जाएगा, पहले ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। 3 इंटू 2 6, -1 इंटू 1 -1, 3 3 ये हो जाएगा 9। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम। 3 इंटू -3 -9, -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 3। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 2 3 जा 6। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू -3 हो जाएगा सॉरी +3। ठीक है? 0 इंटू 0, ये हो जाएगा 0। क्लियर है? -1 इंटू -3 +3, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 - 1 5, 5 + 9 14, -2 + 6 4, -9 + 3 -6, 3 + 2 5। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बेसिकली हमें ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स दिया है। हमें यहाँ पर कंप्यूट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद हम बी माइनस सी फाइंड करेंगे, मतलब बी और सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इतना करने के बाद हमको वेरीफाई भी करना है, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड पोर्शन को सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर? चलो तो सबसे पहला वर्क हमें क्या करना है, हमें a प्लस बी पहले फाइंड करना है। तो a और b को हमें ऐड करना है। क्लियर है? चलो तो a और b को ऐड करते हैं, हम डायरेक्ट ऐड करेंगे यार, अब ठीक है वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो तो 1 1 + 3, ये हो जाएगा 5, 2 -1, ये हो जाएगा 1, -3 + 2, ये हो जाएगा 5, 5 + 4 9, 0 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 + 5, ये हो जाएगा 7। क्लियर?
1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। क्लियर है रोहित? इतना आंसर सही आ रहा है। 1 प्लस 3 4 क्लियर? इतना आया है माही? तेरा आया इतना? a प्लस बी इतना आया? डेटा देखो, सॉरी 1 प्लस 3 4। एक बार चेक करो भाई, सब सही है? आप चेक करो। -3 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे -1, यही मिस्टेक चेक करना है बात। अब सही है? पूरा सही है? अब पक्का ना? ठीक है। अब b माइनस सी फाइंड करेंगे। अब हमें माइनस करना है। क्लियर है? ये सब बात क्लियर है? कैसे हुआ? -3 और प्लस कर रहे थे तो +2 ये हो जाता -1। क्लियर है इतनी बातें? अब b और c को माइनस करेंगे, b और ये आपका c माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 3 -4 -1। ये -1 पहले से है, -1 और माइनस कर रहे थे -1, क्या हो जाएगा? -2। ये 2 माइनस करेंगे तो ये -2, 2 - 2 0। क्लियर है? चेक करते जाओ। ये 4 -0 ये हो जाएगा 4। 2 - 3 क्या होगा? -1। फिर 5, ये -2 माइनस करेंगे तो माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 3। ये 2 ये 1 है तो 2 - 1 1। क्लियर है रोहित? इतनी बात देखिए, यहाँ पे सही जा रहा हूं मैं? ये 0 क्योंकि गड़बड़ हो जाता है यार जब पढ़ा ऑनलाइन, तो है ना? तो 0 और ये हमारे पास यहाँ माइनस आएगा, माइनस कर रहे हैं तो 0 फिर माइनस। अब यहाँ पहले से -2 है, ये हो जाएगा +2, तो 0 + 2 ये हो जाएगा 2। 3 ये 3 तो -3 तो 0। देखिए यहाँ तक सही है? आप क्लियर है? पक्का ना? चलो, तो हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया और b माइनस सी हमने फाइंड किया, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन सॉल्व हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? a प्लस बी माइनस सी। क्लियर है? तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास? ये रहा a की वैल्यू, a 1 5 1 2 0 -1 and then -3 2 1 -3 2 1 प्लस b माइनस सी। देखो यहाँ b माइनस सी, देखिए ये फाइंड किए थे, इसी b माइनस सी को यहाँ लिखना है हमको। -1 4 1 -1 4 1 -2 -1 ये हो जाएगा 2। क्लियर है? सही यही आया आपका भी? 0 3 0। चलिए अब ऐड कीजिए इनको आपस में, तो क्या होगा? 1 - 1 0, 2 - 2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 ये हो जाएगा 9, 0 प्लस माइनस माइनस तो 0 -1 2 प्लस माइनस सॉरी प्लस 2 + 3 5, फिर 1 + 1 ये हो जाएगा 2 -1 + 2 1, फिर 1 1 + 0 1। इतना सही है? क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? 1 प्लस, एक बार चेक कर ले तो 1 + 1 2 -1 + 2 + 1 1 + 0 1। क्लियर है इतना? चलो अब हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, a + b ये हो जाएगा -c, a + b और ये -c। तो a + b का वैल्यू हमें मालूम है, देखिए यहाँ पे हमने फाइंड किया है स्टार्टिंग में। ये हो जाएगा 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। ये यहाँ माइनस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा।
और ये सी मैट्रिक्स यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3 2 2, ये हो जाएगा 3। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, देखो 4 -4, ये 4, ये -4 0। क्लियर। यहाँ पे 1 -1 0, ये -1 है, -1, ये -2। देखो इस तरीके से, यहाँ -1 है, ये -2, तो क्या हो जाएगा -3। देखो ऊपर जैसे आ रहा है सेम वेरीफाई हो जाएगा। ये क्या है आपका 9, a प्लस बी में 9 है, 9 + 0 -0 9, ये 9 हो जाएगा आपका, ये -0, तो ये हो जाएगा आपका 9। क्लियर। 2 -3 -1 7 -2 5 3 -1, ये हो जाएगा 2, फिर -1 -, देखो ये -1 -+ 2, तो आंसर क्या आएगा +1, ये हो जाएगा 1। 4 -3 1। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है देखो, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर्स और राइट हैंड साइड लिए थे, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है आपका। तो राइट हैंड साइड का ये आंसर, ये दोनों क्या है सेम है। इसका मतलब आप क्लियरली क्या बोल सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। क्लियर है, समझ पे इतनी बातें। लेफ्ट हैंड साइड ये था ना आपका, यस और नो, ये लेफ्ट हैंड साइड था ना, इसका आंसर ये आया। क्लियर है। और राइट हैंड साइड ये था, तो राइट हैंड साइड का आंसर ये आया। और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो दोनों सेम इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए और बी मैट्रिक्स दिया है, कंप्यूट कर रहा हमें 3a - 5b। क्लियर है। हमें क्या करना है पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3a - 5b। देखो ये 3 हो जाएगा, ए मैट्रिसेस, ये हो जाएगा आपको 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3, ये हो जाएगा आपका 7/3 2/3। क्लियर। अब ये माइनस, ये 5 और ये बी, अब बी मैट्रिसेस में यहां लिखना है 2/5 b/5, और ये हो जाएगा आपको 1, ये 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। ये क्लियर। एक बार चेक कर लेंगे 2/3 1 5/3 पूरा सही सॉर्ट है डेटा। तो मिस्टेक होता है ना यार, पूरा मिस्टेक हो जाएगा, एक भी डिजिट अगर गलत लिख दिया होगा तो। चलो यहां तक तो क्लियर है, सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है आपको, 3 का मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे, तो 3 3 कैंसल आउट, तो 2 बचेगा। यहाँ पे लिख दूंगा इस चीज को, तो हो जाएगा 2 3 1 3, फिर 3 3 कैंसल आउट आपका 5, फिर 3 का मल्टीपल इससे होगा, तो 3 1 3 3 3 कैंसल आउट 1, फिर 3 यहाँ पे 3 3 फिर कैंसल, 3 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 7 3 2 6, फिर 3 3 कैंसल, ये हो जाएगा 2। क्या बोलो समझ पाओ, जैसे 3 है ये इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई में ऐसे, तो 3 3 कैंसल, तो 2 यहाँ हुआ, फिर 3 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 1 3 हुआ। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5/3 के साथ होगा ऐसे, 3 का मल्टीप्लाई 5/3, तो 3 3 कटा तो 5 हुआ, यहाँ भी 3 3 कटा तो 1 हुआ, 3 3 कटा तो 2 हुआ, 3 3 कटा तो 4 हुआ, 7 और ये 6, ये हो जाएगा 2। चलिए ये माइनस, अब 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा ना, 5 मल्टीप्लाई ये 2/5, तो 5 5 कैंसिल तो 2,
यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5 है कैंसल, ये हो जाएगा 7, ये 6, ये हो जाएगा आपका 2। अब आपको माइनस करना है सिंपल, 2 - 2 ये हो जाएगा 0, 3 - 3 ये भी हो जाएगा 0, 5 - 5 ये पूरा 0 आ गया, 1 - 1 ये भी 0, 2 - 2 0 ये भी 0, 7 6 2 7 6 2 मतलब पूरा 0 0 आएगा। 0 0 आता है ना, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ओ मतलब होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट जीरो है, इसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। 6 नंबर में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना, मतलब इसको एक तरह से सिंप्लीफाई करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो इनटू, तो सबके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का sin थीटा के sin थीटा से तो cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो ये क्या होगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा का cos थीटा से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बातें। ये प्लस sin थीटा का सबके साथ करेंगे यहाँ तो sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा का माइनस cos से तो माइनस क्या हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा से तो ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, sin थीटा का sin थीटा से ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर इतनी बात। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ये प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा ये प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये आपका 1 हो जाएगा। देखो sin थीटा cos थीटा यहाँ प्लस में है, sin थीटा cos थीटा माइनस में है, प्लस माइनस कैंसिल 0, फिर ये माइनस प्लस कैंसिल, ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। देखो दोस्तों इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इसे हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 है, डायगोनल के एलिमेंट 1 है और बाकी अदर एलिमेंट 0 है तो इसे हम क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। सब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में पढ़ाया हूं। देखो भाई मेरा मेन मकसद है कि ऐसे स्टूडेंट भाई जिनको मैथ्स से डर लगता है वो बेसिक्स लेकर एडवांस अच्छे से सीख पाए। मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम डिटेल से बारीकी से आराम से बता रहा हूं ताकि ऐसे स्टूडेंट यार जिसको मैथ्स से डर लगता है, 12th बोर्ड है, तो वो अच्छे से सीख पाए, और जिनको पहले से आता है वो 2x में देख सकते हैं। क्लियर है भाई। अब कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, और आज का वीडियो में यही क्लोज करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है तो बाकी क्वेश्चन मैं अलग पार्ट में आपको सॉल्व करा